जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके की क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के जिले, और उसी के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं सिमडेगा जिला। इससे पहले जो है 4 जिला के बारे में ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं, पूरा विस्तार से देख चुके हैं। और झारखंड में जो 24 जिला है इन सभी 24 जिला के बारे में विस्तार से देखना है। उसी क्रम में आज हम लोग सिमडेगा जिला के बारे में विस्तार में देखने वाले हैं। ये क्लास जो है 20 से 25 मिनट का होगा, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है। झारखंड में जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है जिसमें झारखंड जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं में ये काम आने वाला है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिमडेगा जिला का निर्माण कब हुआ है? पहला है 2001, दूसरा है 2007, तीसरा है 1991, चौथा है 1990। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2001। 2001 में सिमडेगा जिला का निर्माण होता है। अगर तारीख की बात करेंगे तो तारीख हो जाएगा 30 अप्रैल। 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जिला का निर्माण होता है। यानी कि 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण होता है। तो एक हो जाएगा सिमडेगा, और दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? दूसरा में हो जाएगा आपका जामताड़ा। तीसरा में क्या हो जाएगा? तीसरा में हो जाएगा आपका लातेहार, और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका सरायकेला। तो 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर सेकंड विकल्प की बात करेंगे 2007, तो 2007 में झारखंड में 2 जिलों का निर्माण होता है। ठीक है, तारीख क्या रहता है? तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड में 2 जिलों का निर्माण होता है। एक हो जाता है आपका खूंटी, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका रामगढ़। ये भी आपको याद ही रखना है। अब 1991 में भी कुछ जिलों का निर्माण होता है, जो याद है हम आपको बता देते हैं। तो बोकारो जिला का निर्माण जो है 1991 में होता है। इसके अलावा गढ़वा जिला का भी निर्माण आपका 1991 में होता है। अब ऑप्शन नंबर डी अगर लेते हैं तो 1990। तो 1990 में 2 जिलों का निर्माण होता है। एक हो जाता है आपका पूर्वी सिंहभूम, इसके अलावा एक हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम। इन दोनों जिलों का निर्माण जो है आपका 1990 ईस्वी में होता है। तो आपका जो है पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिमडेगा जिला के निर्माण किस जिला से अलग करके हुआ है? पहला है रांची, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब गुमला का बात हो रहा है तो बता दें कि गुमला जो है ऑलरेडी ये जिला कब बना है? तो 1983 ईस्वी में जिला बनता है, रांची से अलग होके। इतना आपको याद रखना है। अब गुमला का बात हो ही रहा है तो गुमला के बारे में और कुछ भी हम आपको बता देते हैं। तो गुमला के चैनपुर से, ठीक है, गुमला जिला के चैनपुर से शंख नदी का उद्गम स्थल होता है या उद्गम होता है। हाँ, ये वही शंख नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है पहले हीरे की प्राप्ति होती थे। इसके अलावा गुमला जिला में क्या है, और भी कुछ है जो जानने योग्य है, हम आपको बताते हैं। तो गुमला जिला में आपका क्या है? टांगी नाथ का मंदिर है, और ये टांगी नाथ का मंदिर गुमला जिला के मझगांव में है। कहाँ है? गुमला जिला के मझगांव में स्थित है। और यह मंदिर जो है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है, और यहाँ प्रत्येक साल जो है शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है। और आपको बता दें कि इस जगह पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। इतना याद रखना है। इसके अलावा गुमला जिला में आपका क्या है? महामाया मंदिर है। क्या है? महामाया मंदिर है। और महामाया मंदिर का निर्माण राजा गजघंट राय के द्वारा करवाया गया है। कब करवाया गया है? तो 908 ईस्वी में करवाया गया है। इतना याद रखना है। इसके अलावा गुमला में क्या है? तो गुमला में जो है आंजन धाम है। आंजन धाम के बारे में आपको बता दें कि यह जगह जो है बजरंगबली का जन्म स्थली माना जाता है। इसके अलावा गुमला में क्या है? तो गुमला में जो है आपका वासुदेव राय मंदिर है। क्या है? वासुदेव राय मंदिर है। इसके अलावा गुमला में जो है आपका क्या है? कोरांबे, जिसको हल्दी घाटी भी कहा जाता है। ये सब कुछ गुमला में है। गुमला में आपका क्या है? सदनी घाट है, जो कि सांप के आकार का जलप्रपात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिमडेगा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला है 3,774 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 5,072 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 4,372 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 5,632 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3,774 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड की कुल क्षेत्रफल का, तो कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। इसमें भी आपको और कुछ जानना है तो बता दें कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। और झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका रामगढ़ हो जाएगा। ये सब बात को आपको साथ में ही याद करते हुए चलना है। और सिमडेगा का कुल क्षेत्रफल 3,774 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिमडेगा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? पहला है 4,99,578, दूसरा है 5,99,578 और तीसरा है 6,99,578 और चौथा है 7,99,578। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5,99,578। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका रांची है। और रांची का जो है लगभग जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 29 लाख थी। इतना याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लोहरदगा। और लोहरदगा का बता दें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा जिला की जनसंख्या 4,61,000 थी। कितना? 4,61,000। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जनसंख्या की 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला की जनसंख्या 5,99,578 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिमडेगा जिला का लिंगानुपात कितना है? पहला है 945, दूसरा है 947, तीसरा है 997, चौथा है 949। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 997। देखिए लिंगानुपात, इसको इंग्लिश में हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड का लिंगानुपात 949 है। और इसमें भी आपको पूछा जाता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ का लिंगानुपात 1005 है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। यानी कि पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या पश्चिमी सिंहभूम में है। साथ में ये भी पूछा जाता है कि झारखंड के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हो जाएगा आपका उत्तर धनबाद। और धनबाद का लिंगानुपात कितना है? तो 908 है। कहीं कहीं पर जो है 909 लिखा हुआ भी मिल जाता है। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है, यानी कि बहुत कम है। तो चलिए 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 997। ये सिमडेगा जिला का लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सिमडेगा जिला का साक्षरता दर कितना है? पहला है 66.4, दूसरा है 76.84, तीसरा है 55.4, चौथा है 68। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 68% हो जाएगा। ठीक है, वैसे बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितना है? तो 66.4 है। कितना है? 66.4। इसमें भी अगर पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो पुरुष साक्षरता दर है 76.84। ये क्या है? पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो कितना है? 55.4 है। इसमें भी आपको ये भी पूछा जाता है कि साक्षरता दर के मामले में सबसे बड़ा जिला या किस जिला में सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो आपको बता दें रांची जिला में सबसे अधिक साक्षरता दर है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में अव्वल आपका रांची है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका पाकुड़ हो जाएगा। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात कीजिए, चाहे महिला साक्षरता दर की बात कीजिए, दोनों ही मामलों में फीसदी आपका पाकुड़ है।
ठीक है। और साक्षर किसे कहा जाता है? प्रत्येक क्लास में हम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई एक भाषा को अगर पढ़ लेता है और उसको लिख लेता है तो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो, 1 क्लास पढ़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। तो सिमडेगा जिला का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 68% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिमडेगा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला 159, दूसरा है 169, तीसरा है 290, चौथा है 255। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 169 हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ये किसे कहा जाता है? तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के किस जिला का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा धनबाद। और धनबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अपना सिमडेगा ही है। कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 159 है। 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिमडेगा जिला में कितने प्रखंड हैं? पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिमडेगा जिला में वर्तमान में 10 प्रखंड हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। और ये 10 प्रखंड कौन कौन है? तो सब प्रखंडों का नाम जो है आप लोगों को लिख के बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका कुरडेग। कौन हो जाएगा? कुरडेग। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा केरसई। कौन हो जाएगा? केरसई। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका बोलवा। बोलवा। और चौथा क्या हो जाएगा? सब लिखेंगे, आप केवल धैर्य रखें। चौथा हो जाएगा आपका ठेठई टांगर। ठेठई टांगर। पांचवा कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा आपका सिमडेगा। और छठा कौन सा हो जाएगा? छठा हो जाएगा पाकर टांड़। ठीक है, और 4 बाकी है, उसको भी लिख देते हैं। सातवां कौन सा हो जाएगा? तो सातवां हो जाएगा आपका कोलेबिरा। आठवां कौन हो जाएगा? तो आठवां हो जाएगा जलडेगा। नौवां कौन सा है? तो नौवां हो जाएगा आपका बांसजोर। बांसजोर। और एक जो है बाकी, उसको भी लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका बानो। तो इस तरह से जो है सिमडेगा जिला में आपके 10 प्रखंड हैं। अब प्रखंड की बात हो रहा है तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 64 है, 264। लेकिन जिस समय झारखंड बना था अर्थात 2000 ईस्वी में झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी थी? तो आपको बता दें 212 थी। कितना? 212 थी। लेकिन वर्तमान में झारखंड में जो है प्रखंडों की संख्या 264 है। और 264वां प्रखंड कौन बना है? तो सरयू प्रखंड बना है। और ये सरयू प्रखंड जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। लेकिन सिमडेगा जिला में कितना प्रखंड है? तो ऑप्शन नंबर बी 10 प्रखंड है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिमडेगा जिला में कितने अनुमंडल हैं? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिमडेगा जिला में एक ही अनुमंडल है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिमडेगा। क्या नाम है? सिमडेगा अनुमंडल। क्लियर है? अब अनुमंडल की बात हो रहा है तो आपको बता दें कि पूरे झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 45 है। लेकिन सिमडेगा जिला में कितना अनुमंडल है? तो एक ही अनुमंडल है जिसका नाम है सिमडेगा सदर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सिमडेगा जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। सिमडेगा जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक तो हो जाएगा आपका सिमडेगा और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका कोलेबिरा। क्या हो जाएगा? कोलेबिरा हो जाएगा। ठीक है, तो सिमडेगा जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इतना याद रखना है।
अब विधानसभा क्षेत्र की बात हो ही रहा है तो बता दें कि पूरा झारखंड में वर्तमान में 81 विधानसभा क्षेत्र है। पहले और एक हुआ करता था मनोनीत वाला, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको वर्तमान में हटा दिया गया है। तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। और ये जो 81 विधानसभा सीट है इसका भी जो है जाति अनुसार विभाजित किया गया है। वो कैसा है तो आपको बता दें कि अनुसूचित यानी कि एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है 28 सीटें आरक्षित है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया वो जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग में आएगा, वो कितना है तो 44 है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो सिमडेगा जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सिमडेगा और कोलेबिरा। अब विधानसभा का जिक्र हुआ है तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष का नाम क्या है तो अध्यक्ष का नाम है रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो। और ये जेएमएम से विधायक हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। और ये जो है नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस जिला को प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है हजारीबाग। तो इसमें आप सभी जो है आंख मूंद के भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सिमडेगा जिला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिमडेगा हो जाएगा। सिमडेगा जिला को ही प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना कहा जाता था। और इसके राजा कौन थे? तो राजा कतंग देव। ठीक है, राजा कतंग देव। राजा कतंग देव के राज्य का नाम क्या था? बीरू कैसलपुर परगना, जो कि वर्तमान में सिमडेगा है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस जिले को खेल की नर्सरी कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिमडेगा जिला को झारखंड के खेल नर्सरी कहा जाता है। एक्चुअली आपको बता दें कि विशेषकर जो है भारतीय महिला हॉकी टीम में अधिक से अधिक जो है झारखंड की खिलाड़ी होती है। अगर पूरे प्लेयर की संख्या 11 है तो उसमें 5-6 तो झारखंड की ही होती है। और झारखंड के भी कहाँ, तो विशेषकर आपको बता दें कि सिमडेगा जिला की होती है, ठीक है। और सिमडेगा जिला को खेल का नर्सरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है हॉकी की बहुत सारे ऐसे प्लेयर पैदा हुए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किए हैं। जैसे कुछ नाम आपको बता देते हैं, जैसे हो गया आपका सिलवानुस टुंगडुंग, माइकल किंडो, कांति बा, मासीरा सुरीन, सुमराय टेटे, जस्टिन करकेटा, विमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा, एडलिन करकेटा, असुंता लकड़ा, अश्रिता लकड़ा, एल्मा गुड़िया, पुष्पा टोपनो, सुनीता जेम्स करकेटा, सलीमा टेटे, ये सब का जो है संबंध कहीं ना कहीं आपका झारखंड के सिमडेगा जिला से रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है झारखंड को खेल का नर्सरी भी कहा जाता है। विशेषकर कौन सा खेल? तो हॉकी खेल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिमडेगा जिला के साथ सीमाएं साझा करता है कौन सा राज्य? पहला है बिहार और उड़ीसा, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका हूबहू आपका एसआई यानी कि दरोगा में पूछा था 2017 में, ठीक है, पीटी परीक्षा में हूबहू ये क्वेश्चन पूछा था। इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किए हैं, हूबहू वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर ला के चिपका दिए। और इसका सही उत्तर क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है कौन? आपका सिमडेगा जिला, ठीक है। क्लियर है? चलिए, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात हो रहा है तो ये जो है हमारा पड़ोसी राज्य है और झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको जानने के लिए जो है थोड़ा सा हम लोग झारखंड का मैप बना लेते हैं। तो झारखंड का आकार जो है कुछ इस प्रकार से है, यानी कि हमारा झारखंड है इसका आकार जो है चतुर्भुजाकार है। और हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका यूपी और ये वाला छत्तीसगढ़, और उत्तर में आपका बिहार और दक्षिण में आपका ये वाला उड़ीसा है। क्लियर है? तो ये जो दक्षिण में आपका उड़ीसा है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और ये इन दोनों राज्यों से सीमा साझा आपका सिमडेगा जिला करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सिलवानुस टुंगडुंग का संबंध किस जिला से है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा सिमडेगा, चौथा है रामगढ़।
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो सिलवानुस डुंगडुंग साहब जो हैं, ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो हॉकी खेलते हैं और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ओलंपिक भी खेला था। आपको बता दें, इसको विशेषकर जो है 1980 में मास्को में जो ओलंपिक हो रहा था, ठीक है, मास्को में ओलंपिक हो रहा था, उसमें विजेता टीम रही थी, उसके सदस्य रहे कौन? आपके सिलवानुस डुंगडुंग। और इनका संबंध जो है झारखंड से है और झारखंड में भी किस जिला से है? तो सिमडेगा जिला से है। ये क्लियर है? ठीक है। तो 1980 की जो मास्को ओलंपिक है, उसका ये टीम या सदस्य रहे थे कौन? आपके सिलवानुस डुंगडुंग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राजा डेरा जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला लातेहार, दूसरा रांची, तीसरा लोहरदगा, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा जिला में आपका क्या है? राजा डेरा जलप्रपात है। क्या है? राजा डेरा जलप्रपात। और यह जो है सिमडेगा जिला के ठेठई टांगर प्रखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठेठई टांगर प्रखंड के अंतर्गत आपको बता दें छिंदा नदी पर है। किस नदी पर है? तो छिंदा नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा जलप्रपात? तो राजा डेरा जलप्रपात। क्लियर है? बाकी ऑप्शन में भी आपको बता देते हैं कि लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात पाए जाते हैं। तो एक हो जाएगा आपका निंदी जलप्रपात और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया जलप्रपात। कौन सा? घड़घड़िया जलप्रपात। अगर बात करेंगे रांची में, तो रांची में भी बहुत सारे जलप्रपात हैं और वैसे रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से आपको बता दें कि हुंडू जलप्रपात पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है दसम जलप्रपात पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जोन्हा जलप्रपात भी पाया जाता है। क्लियर है? अगर लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार में भी बहुत सारे जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका घाघरी जलप्रपात, दूसरा हो जाएगा आपका लोध जलप्रपात। ये जो लोध जलप्रपात है, इसको बूढ़ा घाघ भी कहते हैं और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपको राजा डेरा जलप्रपात, तो ये आपका सिमडेगा जिला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस जिले में गांधी मेला लगता है? पहला है दुमका, दूसरा रांची, तीसरा हजारीबाग, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड के किस जिले में गांधी मेला लगता है? भाई साहब, तो ये सिमडेगा जिला में ही लगता है। हम लोग सिमडेगा जिला पढ़ रहे हैं तो सिमडेगा ही इसका उत्तर हो जाएगा। बस आपको बताना है कि ये गांधी मेला जो है कब लगता है, कमेंट करके बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राम रेखा मेला झारखंड के किस जिला में लगता है? पहला है बोकारो, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है सिमडेगा। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा जिला में राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम। और राम रेखा धाम में ही राम रेखा मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए, ये जो राम रेखा धाम है, इसका संबंध या मान्यता जो है राम के साथ है। राम के साथ इसका रिश्ता जोड़ा जाता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय के लिए प्रवास किया था, यानी कि यहाँ पर रुके थे। ठीक है, इसीलिए जो है इस जगह को राम रेखा धाम भी कहा जाता है, राम रेखा मेला भी यहाँ पर लगता है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 14 वर्षों के लिए जो है राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए थे और उसी क्रम में जो है कुछ दिन यहाँ भी ठहरे थे, ऐसा मान्यता है। उनका पद चिन्ह भी है, कुछ वहाँ पर जो है राम से संबंधित कुछ भी बहुत सारे जो है चिन्ह आज भी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि केतुंगा धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, सिमडेगा जिला में केतुंगा धाम स्थित है। और किस प्रखंड में है? तो सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में है। ठीक है, कहाँ है? तो बानो प्रखंड में है। इतना आपको याद रखना है। तो केतुंगा धाम यही हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और याद आ रहा है कि सिमडेगा जिला में ही आपका क्या है? केला घाघ है। क्या है? केला घाघ कहाँ है? तो ये आपका सिमडेगा जिला में ही है। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सिमडेगा के वर्तमान पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? पहले तो आप लोग समझ लिए कि पुलिस अधीक्षक मतलब जल्दी याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन पुलिस अधीक्षक को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में एसपी कहा जाता है। तो एसपी का नाम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है श्रीकांत एस खोटरे, दूसरा है कुमार गौरव, तीसरा है राजीव भाटिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत एस खोटरे जो है सिमडेगा जिला के वर्तमान पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सिमडेगा जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन है? उपायुक्त मतलब क्या? तो उपायुक्त मतलब डीसी साहब होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कुमार गौरव, दूसरा है श्रीमती कंचन सिंह, तीसरा है रजनीश मल्होत्रा, चौथा है राजदेव वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीमती कंचन सिंह जो है सिमडेगा जिला की वर्तमान उपायुक्त अर्थात डीसी हैं। ये सब जो है आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जो है क्लास समाप्त हो चुका है। तो सिमडेगा जिला से जो भी झारखंड जीके में पूछा जाता है जैसे के द्वारा, वो सब कुछ हम बताने का प्रयास किए हैं। उसके बावजूद भी कोई चीज़ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम आपको अगला क्लास में बता देंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अच्छा लगता है तो अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी फिर जो है कल एक शानदार क्लास के साथ हम कल फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।